300 रुपये रोज कमाते सर, हम क्या खिलेंगे, क्या रखेंगे, क्या करेंगे बताओ आप लोग साथ नहीं देंगे तो हमारा कौन साथ देंगे आप बताइए। अब मैं यतीम हूँ, बेवा हूँ, मेरा कौन साथ देंगे यहाँ बताइए। मेरा कोई नहीं है, मैं खुद फुटपाथ पे काम करती हूँ, मेहनत करती हूँ मैं। मेरी पहले आते हैं और हमारा सामान उठाते और डाल देते, हमसे बात तक नहीं करते। कौन है बोलते आप लोग, ऐसा बोलते कि हम लोग बड़े अधिकारी को जानते नहीं, हम बड़े सब लोगों को जानते नहीं, हमारी पहुंच ऊपर दिखाई। आयुक्त साहेबांना पण विनंती आहे की इथं जे 30-30, 35-35 वर्षापासून लोक धंदा करताय आणि ज्यांचे छोटे छोटे स्टॉल आहे त्यांना परवाना द्यावा आणि जे लोक तुम्ही 2-2 वर्षामध्ये इथं येतात त्यांच्याकडे बंडला असतात लाखो रुपयाचे, त्यांना तुम्ही ऑर्डर देऊन टाकतात आणि त्यांचे मेडिकल चालू होतात। याच्यामध्ये महानगरपालिका प्रशासन सांगते की आम्ही 15,000 पथविक्रेत्यांना परवानपत्र देऊ आणि ओळखपत्र देऊ। मी सुद्धा मीटिंगमध्ये होतो, आम्ही त्याला मंजुरी दिली, परंतु प्रशासनाला मला हे सांगायचं की तुमचे जे काही समजा गेंड्याच्या कातडीचे अधिकारी आहेत आणि आयुक्त साहेब तुम्ही त्या अध्यक्ष आहात त्या समितीचे, एकदा सुद्धा तुम्ही तुमचं थोबाड त्या समितीमध्ये आम्हाला दाखवलं नाही आणि दोवर तोंड करून सांगता की अतिक्रमण झाले आणि तिथं तुम्ही वेगळे पत्रकार परिषद घेता। त्याकरिता मी सगळ्यात प्रथम इथं जो आयुक्त आहे आस्तिक कुमार पांडे याचा मी निषेध करतो की असा मूर्ख अधिकारी आम्हाला इथं लाभला, असा नालायक अधिकारी लाभला की ज्याच्यामुळे गोरगरिबावरती आज रोजीरोटी जे 100-200 रुपये कमवतात त्यांच्यावरती उपासमारीची वेळ येते। और थोडी तरी लाज वाटू द्या की गोरगरीब नागरिक जो असतो तो 1 रुपया कमवण्यासाठी 10 रुपये कमवण्यासाठी दिवस रात्र उन्हा पाण्यामध्ये पावसामध्ये तर 1-1 रुपया कमवण्यासाठी हे करतोय आणि कायदा सांगतोय सेंट्रल गव्हर्नमेंटचा की पथविक्रेत्यांना तुम्ही त्यांना सुविधा द्या, त्यांना रेग्युलाइज करा, त्यांच्याकडून टॅक्स घ्या। तुम्ही एका पेपरमध्ये सांगता लोकमतमध्ये की आम्ही यांच्याकडून 300 रुपये भाडं वसूल करू महिन्याला आणि महिन्याला भाडं वसूल करून यांना प्रमाणपत्र देऊ। 8 दिवस होत नाही केलं की तुम्ही इकडे कारवाई करून टाकली याचा। आणि प्रशासनाला माझी विनंती आहे की थोडी तरी लाज बाळगा हो, माणुसकी थोडी तरी दाखवा। तुमच्यामध्ये जर माणुसकी नसेल तर तुम्हाला काहीच अर्थ नाही आहे। एवढे IAS IPS अधिकारी झाले, तुमच्यापेक्षा आमच्यासारखे गोरगरीब लोक बरे की ज्यांना त्या कायद्याची जाण आहे आणि आम्हाला माहिती है कि किसी आमदार का फोन आ गया भागते दौड़ते आ जाते, कोई मीटिंग ले लेते बड़े बड़े। आपके ऊपर अगर इतना प्रेशर है तो उनको पत्र देके बताओ ना कि बरं पथ विक्रेता कायद्यानुसार आम्हाला यांच्यावरती कारवाई करता येत नाही आहे। जेव्हा कारवाई प्रमाणपत्र वाटप झाल्याच्या नंतर मग तुम्हाला काय कारवाई करायची ते करा, परंतु अगोदर तुम्ही प्रमाणपत्र वाटप करा। आमदार और खासदार यहाँ के जो भी है इनको हमें वार्निंग देता हूँ कि हमारे जितने भी पथ विक्रेता है शहर के अंदर हम कम से कम 1 लाख है और 1 लाख पथ विक्रेता के घर के अंदर 5-5 इंसान पेट भरता है। अगर हमने चाहा इंशाल्लाह तो आने वाले वक्त के अंदर हमारे पथ विक्रेता का भी आमदार बनेगा और हम इतना बड़ा रोल निभाएंगे कि हमारे आमदार भी हम बनाएंगे और खासदार भी हम बनाएंगे। मैं 30 साल से यहाँ पे अपने स्टॉल के ऊपर मैं चाय बनाता। मैं 3 बार उपस्थित को बैठा महानगर पालिका के सामने, हमको सिर्फ आश्वासन दिया कि भाई हम तुमको बिठाएंगे, ये करेंगे, लेकिन अभी तक सर अब उन्होंने परमिशन हमको दिए नहीं। हम गए तो वो बोलते भाई अभी परमिशन देना बंद है बोलते। तो हमारा कहने का मतलब है एक ही बहुत बार आए वो अतिक्रमण करने को, बड़े बड़े टपरिया बड़े बड़े जो लोगों की जो है ये वो उनको वैसे रहने देते, हमारे हाथ गाड़े वालों को हम भगा देते, कुछ गाड़ियाँ उठा के ये कर देते सर, लेके साथ में लेके जा सकते। तो हमारा कहने का मतलब एक ही है, जब तुम समझ रखना है तो दोनों लाइन को रखो, ना तो दोनों लाइन को साफ करो, घाटी गेट के सामने भी और घाटी गेट के दीवार जो है उनको भी सर। अच्छा, मेडिकल इलीगल गिरे उनका भी कार्यक्रम लगा। हाँ, अभी नाम नहीं ले रहे मेडिकल का, क्योंकि जैसा उनको परमिशन दे रहे वैसा हमको भी परमिशन दो। इससे पहले हमने देखा है महानगर पालिका की ओर से सर्वे हुआ था, कई लोगों को लाइसेंस दिया गया था, उनका ऑनलाइन सर्वे हुआ था। मेरा सवाल ये है कि हमने भी अपनी आंखों से देखा है, हमने खुद न्यूज़ को कवर किया, यहाँ का सर्वे हुआ था। मेरा सवाल ये कि आपका सर्वे हुआ था, आपका फोटो वगैरह आया था? आया था। तो फिर आखिर क्या कारण आपको उठाया जा रहा है? तो वही समझ में आ रहा है सर। आता ये देखो, ये उन्होंने ऑनलाइन में मैंने 10,000 का फॉर्म भरा था महानगर पालिका के अंदर, महानगर पालिका ने बैंक के अंदर भी जो तुम बोल रहे ना, तो उसका जो वही देखो ये हमको लैंड 10,000 रुपए देंगे बोले थे हाथ गाड़ी के वास्ते, हाथ गाड़ी के वास्ते। फिर अभी ये क्यों कर रहे? ये केंद्र सरकार का तो GR है कि भाई हमको जब फुटपाथ के ऊपर धंधा कर रहे उनको पहले नोटिस दो, उनका नुकसान मत करो, ये मत करो। ये अचानक हमारे ऊपर क्यों कार्रवाई हुई? हम तो फुटपाथ के, जो इनको बड़े बड़ी टपरे है ये है, फिर उनको क्यों नहीं हटा रही? हम सबके साथ एक सही कार्रवाई हो रही है क्या? नहीं सर, सबके साथ नहीं हो रही सर। हाथ गाड़ी वालों के साथ ही होती है, बाकी सब जैसे के वैसे रहते हैं और वो लोग हमारा मजा लेते हैं, हाँ। बैठे रहते, वो देखते, हम लोग इधर उधर भागते हैं, सामान उठाते, देखते रहते, हम इसको पकड़ते उसको पकड़ के हाथ गाड़ी उठाने लगाते। अब घाटी गेट पे ऐसा होने वाला है तो बोलो सर हम क्या करना? अब हम 300 रुपये रोज कमाते सर, हम क्या खिलेंगे, क्या रखेंगे, क्या करेंगे बताओ आप लोग साथ नहीं देंगे तो हमारा कौन साथ देंगे आप बताइए। अब मैं यतीम हूँ, बेवा हूँ, मेरा कौन साथ देंगे यहाँ बताइए। मेरा कोई नहीं है, मैं खुद फुटपाथ पे काम करती हूँ, मेहनत करती हूँ मैं। मेरी आप कितने साल से यहाँ पर कारोबार करते हैं? 27 साल से काम करती हूँ मैं यहाँ। इससे पहले हमारी खाला लगाती थी गाड़ियाँ।
कैसे मेरे को पहले आपने महानगर पालिका में दरखास्त वगैरह दी थी? सब दी है सर, मेरे को लाइसेंस मिले हुआ है, मेरे को बिल्ला मिले हुआ है, सब है हमारे पास। जब कार्रवाई के लोग आते हैं तब कागज पत्र बताते हैं कि आप देखो हमारे साथ। सब उनको बताने की नौबत ही नहीं आती, वो पहले आते हैं और हमारा सामान उठाते और डाल देते, हमसे बात तक नहीं करते। कौन है बोलते आप लोग, ऐसा बोलते कि हम लोग बड़े अधिकारी को जानते नहीं, हम बड़े सब लोगों को जानते नहीं, हमारी पहुंच ऊपर दिखाई नहीं, हमारे पास आयुक्त से पहचान नहीं हमारी, न कमिश्नर से पहचान है हमारी। हम बताओ हम किससे पहचाना, फिर ना हमारी कोई लीडर से पहचानत है। अब जब आपकी दुकान जब कारोबार चौपट हो गया, उजड़ गया है, तो आपका घर चूल्हा कैसे चलेगा? अब बताओ अब कैसे करना, हमको समय तक जगह लगाए तक हमारे को कितना टाइम वेस्ट होता है हमारा, बताओ सर हम कैसा करना। यहाँ ये कारपोरेशन वालों को समझना चाहिए, जो बड़े लोग हैं उनको अच्छा रखे, और जो हम रोज के 300 रुपए रोज के कमाने वाले उनको ऐसा करते। हमारे 10 गाड़ियाँ उठा के लेके चले गए उन्होंने। कार्रवाई में आपका कितना नुकसान हुआ? बहुत नुकसान होगा, बहुत नुकसान हुआ सर, देखो पूरा पानी की जार गिर गए, बकेटा टूट गए, वहाँ पूरे गिलासा फूट गए मेरे कांच के, पूरे जूस के गिलासा गिर गए, मेरी जूस की गाड़ी है, हाथ गाड़ी लगाती है मैं जूस की वहाँ। कुछ नहीं लेकिन कुछ नहीं करते। इससे पहले हमने आमदार साहब को दिए थे कारपोरेशन में ले जाके, MIM के तरफ से क्या कौन से थे क्या मालूम, उनको दिए थे, उन्होंने करे थे हमारी मदद, उन्होंने हमको बिठाए थे। 1 साल के बाद आज अतिक्रमण हुआ, हमको बिठाए थे उन्होंने उस तारीख से हमारे साथ अतिक्रमण हुआ नहीं कुछ, मगर अब अतिक्रमण हुआ तो हुआ सिर्फ हमारे हाथ गाड़ी वालों के साथ हुआ, टपरिया वाले एक नहीं उठे हुए। आप पूरा कैमरा मार सकते सर। मेरा नाम जो है शेख उस्मान है, मैं घाटी गेट से बात कर रहा हूँ और मैं पिछले 1978 से यहाँ पर हूँ। ये चाय की कट जो है तो स्टार्टिंग मैंने स्टार्ट किया था, आज ऑल इंडिया में कट मिलेंगे आपको। मेरे को जो है सतीश त्रिपाठी साहब 84 के अंदर जब आए थे, जब मेरे को परमिशन भी मिला था, उन्होंने 2005 में जो है तो सारे परमिशन कैंसिल कर दिए, रद्द कर दिए, और अब जो है तो नए नए टपरियों को जो है तो परमिशन दे रहे। मैंने उसके बावजूद जो है तो कलेक्टर साहब को निवेदन दिया, डीएल कमिश्नर साहब को निवेदन दिया, उसके बाद में महानगर पालिका को दिया, ये सारे के जो है तो मेडिकल के घाटी वालों को दिया। तो उन्होंने बोले भाई हमारा कोई बाहर से कोई कंसर्ट नहीं है घाटी वालों ने। कमिश्नर साहब ने जो है तो महानगर पालिका को जो है तो लेटर दिया कि भाई इनका क्या है देखो। कलेक्टर साहब ने भी बोले क्या है तो देखो। अब इनके पास में गए तो ये बोलते भाई हो जाएगा, सर्वे करेंगे, हम देंगे, बायोमेट्रिक जो सर्वे होता क्या वो भी करके गए उन्होंने। उसके बावजूद भी जो है तो ये लोग हमारे हाथ गाड़े वालों को जो है तो परेशान करते हैं। और भाई हम जो है तो जो भी आपका किराया हमारे पे जो लगाएंगे हम भरने के लिए तैयार है। हमारे बाल बच्चे को लेकर क्या हमने वहाँ रोड पे आके बैठना, क्या करना समझ में नहीं आ रहा हमारे लोगों के। आज हम इतने पुराने होने के बावजूद जो है तो हमारे पास कुछ नहीं है, और जो नए नए लोग आए हुए हैं पीछे से आने वाले लोगों को जो है तो परमिशन दे रहे, अपंग दे रहे, इसके दे रहे। हम भी आजकल जो है तो हाथ पैरा तोड़ाते और अपंग बोल के जो है तो आपसे जो है तो परमिशन मांगते, फिर वो ठीक रहेगा कि आज हम हमारा जो है तो पेट भर रहे, हम लोगों को पैसे दे दे के यहाँ परमिशन वगैरह मिल रहे हैं, हम गरीब लोग कहाँ से पैसे देंगे, क्या समझे। ये जो है तो गरीबों के साथ में अत्याचार हो रहा। हम जो है तो आज तुम देखो मैं अंडे की गाड़ी लगाता हूँ, ये घाटी हॉस्पिटल में आने वाले पेशेंट को हर जो है तो पेशेंट को जो है तो उसकी ज़रूरत है। आज जो है तो मैं एक हिसाब से जो है तो उनकी जो है तो हेल्प करता हूँ, उसके बावजूद जो है तो मेरे को परेशान करते हैं। आज मेरे पूरे अंडे उबले हुए, आज वैसे के वैसे पड़े हुए। अब ये नुकसान जो है तो कहाँ से भरना मैंने। माझं नाव अक्षय दांडगे आहे, माझी पण इथं दुकान आहे छोटीशी एक, त्या दुकानावर मी पण 10-15 वर्षापासून धंदा करतो। माझं म्हणणं एवढंच आहे महानगरपालिकाला की आयुक्त साहेबांना पण विनंती आहे की इथं जे 30-30, 35-35 वर्षापासून लोक धंदा करताय आणि ज्यांचे छोटे छोटे स्टॉल आहे त्यांना परवाना द्यावा, आणि जे लोक तुम्ही 2-2 वर्षामध्ये इथं येतात त्यांच्याकडे बंडला असतात लाखो रुपयाचे, त्यांना तुम्ही ऑर्डर देऊन टाकतात आणि त्यांचे मेडिकल चालू होतात। मग ह्या गरीब लोकांना काय केलं पाहिजे। हे लोक 200 रुपये 300 रुपये आम्ही कमवतो, तर आम्ही कुठे जायला पाहिजे। आम्ही इथं दुकान नाही लावली तर आमच्या घरी भाकर भेटत नाही खायला, दुकान लावली तरच आम्हाला भाकर भेटते। सर आज अतिक्रमण कार्रवाई क्या कहेंगे इसके ऊपर आप? इसके ऊपर मेरा नाम राजू सूर्यवान हिवराले है। मैं शहर पथ विक्रेता समिति महानगर पालिका का सदस्य भी हूँ, और मेरी जो संगठन है भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर हॉकर्स फेरीवाला संगठन है, इसके माध्यम से मेरी फेरीवाला समिति के ऊपर नियुक्ति हुई है। गए 2014 में केंद्र शासन का कानून बना है द स्ट्रीट वेंडर्स प्रोटेक्शन ऑफ लिवलीहुड एंड रेगुलेशन एक्ट। इस एक्ट के तहत कहा जाता है कि भाई पथ विक्रेता विनिमय कायदा 2014च्या कलम 27 व 33 प्रमाणे पोलीस व मनपा अधिकाऱ्यांना अतिक्रमण विरोधी पथकाला पथविक्रेत्यांवरती कारवाई करण्याचा अधिकार नाही आहे। तरीसुद्धा शहरामध्ये आमची मीटिंग आता मागच्या सोमवारी मीटिंग झाली ह्या हप्त्यामध्येच,
आणि मिटिंगमध्ये असं ठरलं की बाबा पथविक्रेते हे जे आहेत हे काही अतिक्रमण नाही आहेत, हातगाडीधारक अतिक्रमण आहेत. असं असताना सुद्धा प्रशासन आणि प्रशासनाचे जे अधिकारी आहेत ते डबल गेम खेळत आहेत आमच्यासोबत. आमच्या इथे आम्ही जिओ टॅगिंग प्रणालीद्वारे घाटी परिसरामध्ये कमीत कमी सर्व पथविक्रेते जे गोरगरीब आहेत इथं त्यांचा सर्वे केलेला आहे. आम्ही घाटी परिसरामध्ये जेवढे हातगाडीधारक आहेत हे गोरगरीब आहेत. घाटी हॉस्पिटल हे संपूर्ण मराठवाड्यातील सर्वात मोठं हॉस्पिटल आहे. इथं लातूर, परभणी, नांदेड, उस्मानाबाद, हिंगोली या सर्व भागातून इथपर्यंत की नाशिक, त्यानंतर जळगाव जिल्हा आणि औरंगाबाद शहरामध्येच कॅन्सर हॉस्पिटल पण सर्वात मोठं आहे, इन्स्टिट्यूट मोठं आहे. आणि सगळ्यात मोठं हॉस्पिटल असताना इथं आम्ही गोरगरीब समजा कोणी कटलरी विकतं, कोणी कापड विकतं, कोणी ज्यूसचं दुकानाचा व्यवसाय करतं आहे, कोणी भोजनालयाचा व्यवसाय करतं आहे. इथं जे रुग्ण येतात त्यांच्यासाठी एकदम माफक दरामध्ये आणि कमी वेळेमध्ये त्यांना इथं सुविधा उपलब्ध होते. आणि जाणून बुजून प्रशासनातले जे काही अधिकारी आहेत तर ते फक्त येऊन सनी घाटीगेट परिसरावरतीच जे इथं कारवाई करतात. आता मला इथं सांगायचा प्रश्न असा आहे की जे आता जिओ टॅगिंग प्रणालीद्वारे आपण या सर्व पथविक्रेत्यांचा सर्वे केलेला आहे. सर्वे केल्यानंतर आता हा जो दैनिक लोकमत पेपर आहे हा पेपर बघा फक्त 1/3/2022 आहे, म्हणजे मंगळवारचा पेपर. याच्यामध्ये महानगरपालिका प्रशासन सांगते की आम्ही 15,000 पथविक्रेत्यांना प्रमाणपत्र देऊ आणि ओळखपत्र देऊ. मी सुद्धा मीटिंगमध्ये होतो, आम्ही त्याला मंजुरी दिली. परंतु प्रशासनाला मला हे सांगायचं की तुमचे जे काही समजा गेंड्याच्या कातडीचे अधिकारी आहेत आणि आयुक्त साहेब तुम्ही त्या अध्यक्ष आहात त्या समितीचे, एकदा सुद्धा तुम्ही तुमचं थोबाड त्या समितीमध्ये आम्हाला दाखवलं नाही आणि दोवर तोंड करून सांगता की अतिक्रमण झालं आणि तिथं तुम्ही वेगळे पत्रकार परिषद घेता. त्याकरिता मी सगळ्यात प्रथम इथं जो आयुक्त आहे आस्तिक कुमार पांडे याचा मी निषेध करतो की असा मूर्ख अधिकारी आम्हाला इथं लाभला, असा नालायक अधिकारी लाभला की ज्याच्यामुळे गोरगरिबावरती आज रोजीरोटी जे 100-200 रुपये कमवतात त्यांच्यावरती उपासमारीची वेळ येते. अरे थोडी तरी लाज वाटू द्या की गोरगरीब नागरिक जो असतो तो 1 रुपया कमवण्यासाठी 10 रुपये कमवण्यासाठी दिवसरात्र उन्हा पाण्यामध्ये पावसामध्ये तर 1-1 रुपया कमवण्यासाठी हे करतोय. आणि कायदा सांगतोय सेंट्रल गव्हर्नमेंटचा की पथविक्रेत्यांना तुम्ही त्यांना सुविधा द्या, त्यांना रेग्युलाइज करा, त्यांच्याकडून टॅक्स घ्या. तुम्ही एका पेपरमध्ये सांगता लोकमतमध्ये की आम्ही यांच्याकडून 300 रुपये भाडं वसूल करू महिन्याला आणि महिन्याला भाडे वसूल करून यांना प्रमाणपत्र देऊ. 8 दिवस होत नाही केलं की तुम्ही इकडे कारवाई करून टाकली. याचा अर्थ असा आहे की तुम्ही प्रशासनाला डबल गेम खेळत आहे. प्रशासनाला माझी विनंती आहे, विनंती नाही आहे, वॉर्निंग आहे, तुम्ही जर सुधारणा करत नसाल तर नाईलाज असतो आम्हाला संपूर्ण पथविक्रेत्यांना महानगरपालिकेवरती एक प्रचंड असा मोर्चा काढण्यात येणार आहे. आणि या मोर्चाचं नेतृत्व जे आहे आम्ही पूर्ण पथविक्रेत्याच्या समितीचे सदस्य आहोत, 24 मेंबर, हे पूर्ण करू. आणि प्रशासनाला माझी विनंती आहे की थोडी तरी लाज बाळगा हो, माणुसकी थोडी तरी दाखवा. तुमच्यामध्ये जर माणुसकी नसेल तर तुम्हाला काहीच अर्थ नाही आहे. एवढे IAS IPS अधिकारी झाले तुमच्यापेक्षा आमच्यासारखे गोरगरीब लोक बरे की ज्यांना त्या कायद्याची जाण आहे. आणि आम्हाला माहिती आहे, तुम्हाला माहिती असताना सुद्धा तुम्ही त्या कायद्याचा अभ्यास केलेला असताना सुद्धा तुम्हाला माहिती असताना सुद्धा तुम्ही डबल गेम खेळतात. हा डबल गेम यापुढे चालणार नाही. जर तुम्ही अशा पद्धतीनं जर वागत असाल तर महानगरपालिकेसमोर आम्ही मोठ्या प्रमाणावरती आंदोलन करू आणि जोरदार आंदोलन करू. यानंतर आम्ही गप्प बसणार नाही. सर ये बोलिए घाटी दवाखाने के आसपास जो दुकानें हैं, जो भी है, जूस की है, खाने की है, भजी की, पाव की है, ये कितने महत्वपूर्ण है? ये इतने महत्वपूर्ण है कि यहाँ से अगर समझो ये दुकान अभी देखो आज के हटाए गए तो यहाँ पे जो पेशेंट आता है उस पेशेंट के लिए यहाँ से कम 4 या 5 किलोमीटर जाके अंदर से उसको सब सामान लाना पड़ता है. यहाँ पे नज़दीक को कुछ मिलता नहीं है. और एक मेन बात और एक भी है कि जो टाइम पे नोटबंदी हो गई थी तो अंदर किसी के पास नोटबंदी के पीरियड में 2-2 हज़ार के नोटा था. लेकिन हमारे जो पथ विक्रेता है, ये पथ विक्रेता ने उनको वो नोटों के बदले में नए नोटा बनला के दिए. और वो नोटा देने के बाद में और अगर किसके पास 500 का अगर नोट होता है तो अंदर चिल्लर नहीं मिलते. घाटी प्रशासन इतना बड़ा है लेकिन उनके पास तक चिल्लर नहीं रहती. लेकिन हमारे जो भी घाटी परिसर के जो गोरगरीब लोग हैं वो उनको चिल्लर मुआवजा करते. उसके बाद में हमारा भी रोजगार चलता है. हम ये नहीं चाहते प्रशासन को कि भाई तुम कार्रवाई के जो करते हो तो वो पद्धति से हमने कहा है कि जैसे तुम दूसरे लोगों को रेगुलाइज करते हो, ये परिसर में तुमने बहुत सारे आपंगों को रेगुलाइज किया है, उस तरीके से हमको भी रेगुलाइज करो. हम भी आपको भाड़ा भरने के लिए तैयार है, हमारे जितने भी हाथगाड़ी धारक है वो भाड़ा भरने के लिए तैयार है. लेकिन यहाँ पे होता है क्या कि किसी आमदार का फोन आ गया, भागते दौड़ते आ जाते, कोई मीटिंग ले लेते बड़े बड़े. आपके ऊपर अगर इतना प्रेशर है तो उनको पत्र देके बताओ ना की बघा पथ विक्रेता कायद्यानुसार आम्हाला यांच्यावरती कारवाई करता येत नाहीये. जेव्हा कारवाई प्रमाणपत्र वाटप झाल्याच्या नंतर मग तुम्हाला काय कारवाई करायची ते करा, परंतु अगोदर तुम्ही प्रमाणपत्र वाटप करा. आमदार के बोलने पे ये कार्रवाई हुई? आमदार और खासदार यहाँ के जो भी है इनको हमें वार्निंग देता हूँ कि हमारे जितने भी पथ विक्रेता है शहर के अंदर हम कम से कम 1 लाख है और 1 लाख पथ विक्रेता के घर के अंदर 5-5 इंसान पेट भरता है. अगर हमने चाहा इंशाल्लाह तो आने वाले वक्त के अंदर हमारे पथ विक्रेता का भी आमदार बनेगा और हम इतना बड़ा रोल निभाएंगे कि हमारे आमदार भी हम बनाएंगे और खासदार भी हम बनाएंगे. इस तरह से आपने देखा घाटी गेट के ऊपर जो बाहर जो गरीब जो छोटे मोटे कारोबार करते हैं उनके ऊपर अतिक्रमण हुआ है, उसको उठाया गया है. हमने इससे पहले भी इस न्यूज़ को कवर किया था
हम एक बार फिर महानगर पालिका कमिश्नर साहब से गुजारिश करते हैं कि ये घाटी दवाखाना मराठवाड़े का सबसे बड़ा दवाखाना कहलाता है। यहाँ पर ग्रामीण से लोग आते हैं, यहाँ ग्रामीण से लोग आते हैं, उनके पास 10 रुपये जो तो चाय को नहीं होते हैं, और ये गाड़ी वाले 5 रुपये में चाय देते हैं, अंडा 10 रुपये में देते हैं। अगर ये अंडा का चाय पीने के लिए और अगर वो औरंगपुरा जाए या शहर से बाहर जाए तो 100 से 200 रुपये लगते हैं। इन्हें हम कह सकते हैं कि मानवता का एक बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, एक शासन की मदद कर रहे हैं। अब ये अलग बात है कि फुटपाथ पे बैठे हुए हैं, तो हम कमिश्नर साहब से गुजारिश करते हैं, देखिए एक महिला है, ये विधवा है, ये विधवा है, ये बेवा है, इसके छोटे छोटे बच्चे, आप बोलिए अब कहाँ जाए महिला। और कई लोग हैं, इनका कहना है कि आज हमारा कारोबार चौपट हुआ है, हम भूखे मरने पे मजबूर है। और हमने देखा इससे पहले महानगर पालिका की ओर से सर्वे हुआ था, बायोमेट्रिक सर्वे हुआ था, फोटोग्राफी हुई थी, उनको प्रमाण पत्र दिया गया था, उसके बावजूद भी अगर उनको हटाया जा रहा है तो सवाल ये नैतिक तौर पर उठता है, फिर आपका सर्वे का मतलब क्या रह जाता है। ये हम नहीं कर रहे, यहाँ की जनता ने हमसे कहा है, हम आपसे उनकी आपकी तर्जुमानी कर रहे हैं, उसका नेतृत्व कर रहे हैं। जब आपने सर्वे किया था तो क्या सोच के किया था, क्यों फिर जनता में गुस्सा नहीं आएगा। तो हम कमिश्नर साहब से गुजारिश करते हैं कि साहब, पूरी औरंगाबाद में सैकड़ों की संख्या में इस तरह के लोग हैं, अगर इस तरह से कार्रवाई होती रहेंगी तो फिर आपने जो अभियान चलाया था, 14 से 15 हज़ार लोग आपने सर्वे किया था, उसके ऊपर पर्सनल चिन्ह लग जाता है। तो उम्मीद करते हैं कमिश्नर साहब इसके ऊपर बहुत गंभीरता से एक गरीबों के हित के लिए आप आगे आएंगे। और यहाँ पर कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है, ये वो दवाखाने की सेवा करते हैं, हम समझते हैं गवर्नमेंट भी नाकाम हो जाएंगी। ये हमारा चैलेंज है कि गवर्नमेंट अंडे, छोटी छोटी जो तो पान या दूध ये आप दे नहीं पाते हैं, ये लोग सस्ते में देते हैं, इसमें 2 पैसे कमाते हैं और बड़ी जनता की सेवा करते हैं। तो इसके ऊपर आपको बहुत मानवता के साथ और बहुत गंभीरता के साथ आपको सोचने की जरूरत है कि आखिर जब गरीब चले जाएंगे तो सोचिए, मराठवाड़े से दूर दूर से लोग आते हैं सैकड़ों की संख्या में, जिसे डबल रोटी 5 रुपए में देते हैं, अंडा 5 रुपए में देते हैं, भाकरी 10 रुपए में देते हैं। ये आप कहाँ से देंगे? क्या महानगर पालिका देंगी? क्या प्रशासन देगा? ये पूछ रही जनता। तो उम्मीद करते हैं मानवता के आधार पर इन पर रहम कीजिए। अगर आप इन पर रहम करते हैं तो मराठवाड़े के जो सैकड़ों की संख्या में लोग आते हैं, आप उन पर रहम कर रहे हैं और ये सरकार का कर्तव्य है। तो उम्मीद करते हैं कि आप आगे बढ़ेंगे और कुछ अच्छा करने का प्रयास करेंगे।